मेरा प्रणाम जी। नंबर। प्रणाम। प्रणाम जी। चाहत मैंने शुरू कर दिया, आप शुरू करो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ियो ना जाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पर छोड़ियो ना जाए। अब छल बल मोहि का करे। अब छल बल मोहि का करे। मोहि याद तेरी ओढ़ाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पिया मिलन। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पिया मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जियो। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जियो। बल दे आप खड़ी करे कछु कारज अपने पियो। बल दे आप खड़ी करे कछु कारज अपने पियो।
सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदय अमूल अंकुर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदय अमूल अंकुर। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। अब छलबल मोहि का करे, अब छलबल मोहि का करे। मोहे आदते दियोड़ाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। सन्मन मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं, समय हो गया। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामत नामा का 8वां प्रकरण ही चल रहा है, जिसकी 30 चौपाइयां हो गई थी सुंदर साथ जी। अभी आगे 31वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। और जो कोई पाक गिरो आकीन, किया अमानत बीच अमीन। इत कही जो इसारत, ए जो पाक कही उम्मत। ए पैदास अमानत हक, इत रोजा रवानी बेसक। याही बीच निमाज असल, रखे आपा कर गुसल। जो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि परम धाम के मोमिनों को कैसी कहनी करनी और रहनी चलनी चाहिए, कैसे वो चितवनी करें, कैसे वो धनी के मंथन में लगे रहें, कैसे उनको दर्शन होगा, कैसे वो राज्य की राहों में आगे चले। इन सब प्रश्नों का उत्तर इस प्रकरण में है। आगे बता रहे हैं, ए पैदास अमानत हक। ये परमधाम के मोमिन जो ऐसे हैं, जो सारे अपनी गुणनिधियों को अपने वश में करके चलते हैं, और तभी ये खुदा के नजदीकी हजूरी सिजदा बजाते हैं। ये धनी की ही नमाज पढ़ते हैं, ये धनी का ही रोजा रखते हैं। इनके सारे जो है
करनी जो है वो धनी के लिए ही होती है। इसी में वो कह रहे हैं कि ए पैदास अमानत हक, ये हक की अमानत के रूप में इस दुनिया में आए हैं। ए पैदास अमानत हक, ये हक की अमानत के रूप में इस दुनिया में प्रगटे हैं, इस दुनिया में आए हैं नजर के माध्यम से, क्योंकि इनकी नजर परातम से आई है और परातम राज्य का ही अंश है। तो ये धनी की ही अमानत स्वरूप है। इत रोजा रब्बानी, बेशक ये रोजा रखते हैं, ये कोई जाहिरी रोजा नहीं रखते कि जिसमें भूखा रहा जाता है, तो ऐसा रोजा रखें। ये रोजा रखते हैं कि अपने गुण इंद्रियों को अपने बश में रखते हैं। इनका आहार सिर्फ राज्य के दर्शन, धनी का दीदार, धनी का प्रेम, धनी का इश्क, 25 पक्षों में रमन करना, यही इनका आत्मिक आहार होता है। और ये अपने गुण इंद्रियों को बस में रखते हुए माया से खुद को बचा कर रखते हैं, यही इनका रोजा होता है। इत रोजा रब्बानी बेशक, ये रब के लिए रोजा रखते हैं, अपने गुण इंद्रियों से परहेज रखते हैं और ये बेशक होते हैं, मतलब इनके दिलों में कोई भी संशय नहीं होता है। इत कही जो इत पैदास अमानत था कि रोजा रब्बानी बेशक, याही बीच नमाज असल रखे आपा कर गुसल। ये इस तरह की जो नमाज पढ़ते हैं जिसमें ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के चरणों में अपनी आत्म स्वरूप से पहुंचते हैं और वहां पर ये अपनी नमाज अदा करते हैं, यही असल नमाज होती है। हर ब्रह्म सृष्टि को ऐसी ही नमाज अदा करनी चाहिए। रखे आपा कर गुसल, ये अपनी गुण इंद्रियों से परहेज करते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं माया से और धनी के प्रेम से में सराबोर रहते हैं, उसी में ही स्नान करते हैं, धनी के इश्क में स्नान करते हैं, उनके प्रेम में भीगे रहते हैं और इस प्रकार की ये नमाज अदा करते हैं। रखे आपा कर गुसल, मतलब अपने आप को बचा कर रखते हैं गुण इंद्रियों की और माया से, और गुसल करते हैं, किसमें गुसल करते हैं, स्नान किसमें करेंगे, वो राज्य के प्रेम में स्नान करते हैं। इसी प्रकार की नमाज को असल नमाज कहा गया है। इनके साथ बीच हक, कोई बांधे कौल खलक, निगाह रखे खड़ा रहे आप, सूरत आयत करे मिलाप। इनके साथ बीच हक, धनी इनके साथी होते हैं, इनके हृदय को अपना परम धाम बनाकर राजी महाराज ने बैठे हुए हैं इनके साथ में, इस प्रकार से वो इनके साथ हैं और इनके बीच में भी हैं। इनके साथ बीच हक, इनके साथ में भी रहते हैं, इनके बीच में भी धनी रहते हैं। इनके साथ बीच हक, कोई बांधे कौल खलक, क्योंकि राजी महाराज ने इनके दिल को अर्श किया हुआ है और इनके साथ ही रहते हैं, ऐसा कोई बांधे कौल खलक। दुनिया वाले भी धर्म शास्त्रों में ऐसी बातों को पढ़कर वो खुद भी मोमिनों के खुद को मोमिन होने का दावा रखते हैं और कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन वो दुनिया के ही लोग होते हैं। इनके साथ बीच हक, कोई बांधे कौल खलक, निगाह रखे खड़ा रहे आप, सूरत आयत करे मिला। ये परम धाम के मोमिन हैं जो अपनी गुण इंद्रियों पे निगाह रखते हैं और हमेशा धनी की बंदगी में खड़े रहते हैं। सूरत आयत करे मिलाप, ये परम धाम की प्रकरणों, उनकी आयतों, जो कुलजम स्वरूप वाणी की चौपाइयां हैं, इन सब के बीच में ही उनका अध्ययन करते हैं और उनका मंथन करते हैं। तो इस प्रकार से परम धाम के मोमिन अपनी चाल चलते हैं। इनके साथ कोई निगाह रखे करे नमाज, हमेशा कबहू ना फिरे, रखे अदब बंदगी सरत, फुरमाया अदा सोई करत। इस प्रकार परम धाम के मोमिन अपनी गुण इंद्रियों पे निगाह रखते हैं और धनी के आगे हजूरी नमाज अदा करते हैं, हमेशा कबहू ना फिरे। और ये अपनी इस नमाज से कभी भी फिरते नहीं है, कभी आलस्य के कारण या कभी किसी बात के कारण ये अपनी नमाज अदा करने से कभी भी फिरते नहीं है। इनको ये समझ में आ गया है कि धनी के पास तो होना ही होना है, उनकी हजूर बंदगी तो करनी है, तो हमेशा कबहू ना फिरे, कभी भी नहीं फिरते अपनी नमाज अदा करने से। रखे अदब बंदगी सरत, ये धनी को बहुत अदब से उनकी नमाज अदा करते हैं, यानी कि पूरे सम्मान के साथ, पूरे पाक साफ हृदय के साथ अपने हृदय की भी सफाई करते हैं
इस प्रकार से ये बड़े अदब से खुदा की बंदगी करते हैं और अपनी, इसीलिए ये कयामत के समय पर इनकी जो है बंदगी कबूल होती है। फुरमाया अदा सोई करत, जो तारतम वाणी में जिस राह पे चलने के लिए फुरमाया गया है ये उसी रास्ते पर चलते हैं। फुरमाया अदा सोई करत, जो भी फुरमाया गया है ब्रह्म सृष्टियों के बारे में ये उसी राह पर आगे चलते हैं। मूल थे बंदगी करे जिक्र, करे सिफत निकोई आखिर, एजो मुत्तकी मुसलमान, करी इसारत ऊपर ईमान। परम धाम के मोमिन जो है वो मूल से बंदगी करते हैं, मूल थे बंदगी करे जिक्र, ये मूल की बंदगी करते हैं और हमेशा हक के जिक्र में ही रहते हैं। यानी कि ये अपना सजदा राजी के चरणों में हजूर बंदगी के रूप में, चितवनी के रूप में अपनी आत्म के स्वरूप से बंदगी करते हैं और हमेशा हक के जिक्र में लगे रहते हैं। हक का ही जिक्र इनकी जुबान पे रहता है, ये उन्हीं की महिमा को गाते रहते हैं। करे सिफत निकोई आखिर, ये उन्हीं की ही जो आखिरत के समय में आने वाले हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं उनकी सिफत को भी गाते रहते हैं। यानी कि ये उनके स्वरूप को पूर्ण पहचान कर लेते हैं, इसीलिए उनके अपने शब्दों में उनकी सिफत को गाते रहते हैं। ये जो मुत्की मुसलमान, और जो दूसरी ईश्वर सृष्टि है जो कि इनकी पड़ोसी है, ऐसी ईश्वर सृष्टि करी इशारत ऊपर ईमान, उनके बारे में भी लिखा है कि वो इशारा किया गया है कि वो भी इन्हीं के जैसी चाल चलते हैं और उनका ईमान भी दृढ़ होता है अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म के ऊपर। उनके हकी स्वरूप जो इस दुनिया में आए हैं, शोभा लेकर, तन की शोभा लेकर बैठे हैं, उनके ऊपर इनको ईमान होता है ईश्वर सृष्टि को भी। बंदगी यही है बुजरक, दूजी पाक गिरो बीच हक, गिरो मोमिन जमे करे, 6 सिफ्ते वारसी धरे। इन परमधाम के मोमिनों के द्वारा की जाने वाली बंदगी ही सबसे अव्वल दर्जे की बंदगी है, यही सबसे बुजरक बंदगी है। बंदगी यही है बुजरक, जो ये मोमिन करते हैं बंदगी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदगी है। दूजी पाक गिरो बीच हक, और दूसरी जो ईश्वर सृष्टि बंदगी करती है वो भी बहुत पाक साफ बंदगी है। वो भी हक के ऊपर अपनी बंदगी को, अपने आप को फना करके बंदगी करते हैं, वो भी बड़ी पाक साफ हृदय वाली बंदगी है। गिरो मोमिन जमा करे, जो परमधाम के मोमिन है वो 6 सिफ्ते वारसी धरे, वो परमधाम की 6 सिफ्ते जो है उनके उत्तराधिकारी हैं। अब इसमें आगे किन्हीं भी चौपाइयों में उन 6 सिफ्तों का बयान नहीं है, लेकिन 6 सिफ्ते हम समझ ही सकते हैं, जिसमें राज्य का हुक्म है, जोश है, और उनके ऊपर में उनकी मेहर है, उनका इलम है, उनका नूर है, शोभा और श्रृंगार है। ये सारी सिफ्तों के जो इस दुनिया में ये सारी सिफ्तें आई हैं, इन सब के उत्तराधिकारी परमधाम के मोमिन हैं। तो कह रहे हैं गिरो मोमिन जमे करे, 6 सिफ्ते वारसी धरे, वो इन 6 सिफ्तों के उत्तराधिकारी हैं और उनको अपने हृदय में जमा करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। उन सिफ्तों के वही असली उत्तराधिकारी हैं और वो उन सिफ्तों को ग्रहण करते हैं अपने दिल में। और जेती कोई वारसी नाम, सो न पकड़े हाथ हराम, जिन्हों किया साहिब तहकीक, लई मिरास अल्लाह नजीक। और जेती कोई वारसी नाम, और परमधाम के वो मोमिन जो कि परमधाम की नियामतों के वारिस कहलाते हैं, सो न पकड़े हाथ हराम, वो कभी भी हराम की चीजों को नहीं पकड़ते, वो उसके ऊपर नहीं चलते। ये तो पहले ही बताया कि वो अपनी गुणेंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, अपने मन को भी अपने बस में रखते हैं, माया से अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो उन्हीं के लिए कहा है सोना पकड़े हाथ हराम, वो कोई भी ऐसी चीज जो राज्य की राह में विघ्न डालती हो उनको रोकती हो, चाहे वो उनके स्वयं की गुणेंद्रियां हो, चाहे उनका स्वयं का मन हो या माया के संबंध हो, उनको किसी को भी वो ध्यान नहीं देते, उससे बचा के खुद को चलते हैं। जिन्हों किया साहिब तहकीक, जो यहाँ पर राजी महाराज की अक्षरति पारब्रह्म के हक्की स्वरूप की पहचान करते हैं, धनी को निश्चित ही पहचान लेते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। लई मिरास अल्लाह नजदीक, वही मोमिन है जिनको अल्लाह के नजदीक होने की मेहर मिलती है।
लई मिरास अल्लाह नजदीक, वो ऐसे मोमिन हैं जो राजी महाराज के नजदीक हो जाते हैं और परमात्मा के मेहर के पात्र बनते हैं। जिन्हों बिस्त बिलंदी पाई, गिरो बड़े मरातबे पहुंचाए, लई औरों बिस्त मिरास सो रहे मोमिन बीच विलास। ये वो परम धाम के मोमिन है। सुंदर साथ जी, इसमें दो जगह बिस्त कहा गया है। पहली बिस्त का मतलब परम धाम है और दूसरी बिस्त का मतलब जो है योग माया के ब्रह्मांड वाली भिस्त है। कह रहे हैं जिन्हों भिस्त बिलंदी पाई, जो परम धाम के मोमिन इस प्रकार की नमाज अदा करते हैं, धनी की पहचान करते हैं, वो अल्लाह के नजदीक होते हैं और उनकी मेहर के पात्र बनते हैं और वही परम धाम को प्राप्त करते हैं, परम धाम का दर्शन करते हैं। जिन्हों बिस्त बिलंदी पाई, सबसे बिलंद बिस्त यानी कि परम धाम के नजदीक वही हो जाते हैं, परम धाम को वही प्राप्त करते हैं। गिरो बड़े मरात में पहुंचाई, इस प्रकार राजी महाराज ने अपने परम धाम के मोमिनों को इस बड़े मरातबे तक पहुंचाया है अपनी मेहर से, अपनी मेहर से। क्योंकि परम धाम के मोमिनों ने ऐसी चाल चल के दिखाई है, उन्होंने खुद को माया से अलग रखा है, अपनी गुणंग इंद्रियों और मन को बस में रखा है, हजूर बंदगी की है, इसलिए धनी ने भी ये सब वो धनी की मेहर से कर पाए हैं और उनकी ऐसी बंदगी से खुदा ने उनको बड़े मरातबे तक उनकी महिमा को पहुंचाया है। यानी कि उनकी बुजुर्गी बहुत महान है परम धाम के मोमिनों को, और इस बुजुर्गी तक धनी ने उनको स्वयं पहुंचाया है। लई औरो भिस्त मिरास, जो रहे मोमिन बीच विलास। एक दूसरी भी ईश्वर सृष्टि है जो मोमिनों के साथ ही धनी के साथ विलास में रहती है। जो रहे मोमिन बीच विलास, जो मोमिनों के साथ ही उनकी जैसी चाल चलती है, वो भी धनी के विलास में रहती है। लई औरो भिस्त मिरास, उनको भी भिस्त मिलती है योग माया के ब्रह्मांड में। दूसरी भिस्त जो है वो ईश्वर सृष्टि की है। तो कह रहे हैं उनको भी भिस्त के सुख मिल रहे हैं। बिना मोमिन एजो ताको दोजख भिस्त बीच ठौर, और काफर दोजख में जल देके भिस्ती मरे जल। वो कह रहे हैं और इन दो के अलावा जो तीसरे हैं, यानी कि बिना मोमिन एजो इन दो परमधाम के मोमिन और ईश्वर सृष्टि के अलावा जो तीसरी जीव सृष्टि है, ताको दोजख भिस्त बीच ठौर, उनको दोजख की अग्नि में जलना पड़ता है। क्योंकि वो अपने गुणंग इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ना अपने मन के वशीभूत रहते हैं, अबलीस के वशीभूत रहते हैं, माया में ही चलते रहते हैं। उनको दोजख की अग्नि में जलना पड़ता है और फिर उनको भिस्त के बीच में ठिकाना मिलता है। तो उनको, हर किसी को इस दुनिया में हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, जिनको राजी महाराज ने खुद महिमा दी है अपने स्वरूप की, उनकी पहचान करनी होगी। ये जो ब्रह्मांड बना है इस बार का, इसमें हर किसी को राज्य के हक की स्वरूप की पहचान करनी होगी, उनपे अपना सर्वत्र निछावर करना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसको दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद राज्य अपनी मेहर से उनको भिस्त की 8वीं भिस्त में कायम कर देंगे, लेकिन पहले उसको दोजख की अग्नि में जलना ही होगा। और फिर असराफिल तारतम देंगे विष्णु को, तो सब में तारतम आ जाएगा। जब तारतम आ जाएगा तो फिर वो धनी की पहचान कर लेंगे स्वतः ही और फिर भिस्त में कायम हो जाएंगे। ताको दोजख भिस्त बीच ठौर, और काफर दोजख में जलेंगे। ऐसे काफर लोग दोजख की अग्नि में जलेंगे। देखे भिस्ती मरे जल, वो अपने ऊपर सातों बहिश्तों में अखंड होने वाले जीवों को देखकर उनकी जलन और अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि उनको ये उस समय पता लगेगा कि हमने अपना अनमोल समय गवा दिया, हमें भी धनी की पहचान करनी चाहिए थी, हमें भी प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करनी चाहिए थी, तो आज हम दोजख की अग्नि में नहीं जलते। तो यही उनके लिए दोजख की अग्नि है ही क्या, देखा जाए तो उनके लिए तो दोजख की अग्नि है ही यही कि वो भी एक जीव है और भी जीव है, लेकिन वो उनसे ऊंची भिस्तों में बिना दोजख की अग्नि में जले हुए आराम से वहां पे अखंड हो गए। लेकिन जो ऐसे निर्कष्ट जीव होंगे जिनको काफर कहा गया है, जो कि प्राणनाथ जी के स्वरूप की बिल्कुल पहचान नहीं करेंगे, उनसे उल्टे रास्ते पर चलेंगे, उनको दोजख की अग्नि में जलकर फिर और उनकी दोजख की अग्नि और अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि वो अपने ऊपर वाली भिस्त के जीवों को देखेंगे, उनके सुखों को देखेंगे, तो उनकी अग्नि और अधिक बढ़ जाएगी। भिस्ती देखे दो जखियों दुख, देखे मोमिन होवे सुख, यो कया बीच मिसल जादल, पावे ईमान बीच मिसल।
बिस्ती देखे दो जख्यो, सारे 7 बहिष्ठों के जीव जो है दोजख में जलने वाले जीवों की के दुखों को देखेंगे। जब दोजख की अग्नि में जो जीव निर्कष्ट जीव होंगे, जो काफिर होंगे, जब जलेंगे तो बाकी के बिस्त के जीव जो है उनको देखेंगे। बिस्ती देखे दो जखियो दो, दोजख में जलने वाले जीवों के दुखों को बिस्त में अखंड होने वाले जीव देखेंगे। देखे मोमिन होवे सुख, और जो दोजख में जलने वाले हैं उनके बारे में पहले ही पिछली चौपाई में कहा गया कि वो दोजख में जलने वाले जीव अपने ऊपर कायम बिस्तों के जीवों को देखेंगे, वो उनके सुखों को देखेंगे, और जो बिस्त में रहने वाले हैं वो दोजख में जलने वाले जीवों के दुखों को देखेंगे। लेकिन जब वो मोमिन की नजर उन पे पड़ेगी, परम धाम के मोमिनों के जो जीव जो पहली बिस्त में अखंड हुए हैं, राज्य महाराज ने उनको बहुत बुजुर्गी दी है। अखंड होने के बाद भी उनकी बुजुर्गी है। वो अपनी मेहर भरी नजर से जब ऐसे दोजखीय जीवों को देखेंगे तो उनकी मेहर की नजर से ही वो जो है फिर उनका दोजख की अग्नि समाप्त हो जाएगी और फिर वो भिस्त में अखंड हो जाएंगे। देखे मोमिन होवे सुख, जब मोमिन उनको देखेंगे तो उनको फिर सुख मिलेगा। परम धाम के मोमिनों को सुंदर साथ जी हम समझे कि हम परम धाम के मोमिन तो परातम में जागृत हो जाएंगे, लेकिन हमारे जीवों को राजी महाराज ने इतनी बड़ी बुजुर्गी और इतनी बड़ी महिमा दी है कि नजर भर से परम धाम के मोमिन के जीव जो पहली बिस्त में अखंड होंगे, उनकी नजर भर पड़ने से दोजख में जलने वाले जीवों को सुख उत्पन्न होगा। वो कह रहे हैं देखे मोमिन होवे सुख, मोमिन जैसे ही अपनी मेहर भरी नजर उनके ऊपर डालेंगे उनको सुख उत्पन्न हो जाएगा, दोजख की अग्नि समाप्त हो जाएगी और वो बिस्त में अखंड हो जाएंगे। यो कया बीच मिसल जादिल नामक ग्रंथ में ये बात योग माया के ब्रह्मांड की ये बातों को वहां पर कहा गया है कि किस प्रकार सभी जीवों को 8 बिस्तें मिलेंगी। पावे ईमान बीच मिसल, जो ईमान है वो सिर्फ परम धाम के रहने वाले मोमिनों का जो जुथ है उसी के बीच में सच्चा ईमान पाया जाता है। इसीलिए उनके जीवों को रज्जी महाराज ने इतनी महिमा दी है कि उनको योग माया के ब्रह्मांड में पहली भिस्त में उनके जीव बैठेंगे और सारे भिस्त के जीव जो है वो उनकी ही पूजा अर्चना करेंगे, वो उनको ही अपना साहिब मानेंगे। श्री प्राणनाथ जी महराज ठाकुर का जीव वहां पर प्राण राजी बनेगा और श्री धनी देवचंद जी का जीव जो देवापी का जीव है वो वहां पर श्यामा महारानी के स्वरूप में सिंहासन पर बैठेंगे। परम धाम के मोमिन जो 12,000 हैं वो सब सखियां होंगे और परम धाम की सारी लीला का प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है पहली भिस्त में। तो वहां पर परम धाम के प्रतिबिंब का सुख पहली भिस्त में होगा, जिसको बाकी के 7 भिस्त वाले देखेंगे, उन्हीं को ही राज्य श्यामा जी मानेंगे और उनको देखकर उनको अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न होंगे। ये लीला योग माया के ब्रह्मांड में अनंत काल तक अब हमेशा के लिए अखंड हो जाएगी। तो परम धाम के का सुख जो है वो योग माया के ब्रह्मांड की पहली भिस्त में, जिसको सत्स्वरूप की भिस्त कहते हैं, वहां पर आ जाएगा। जो सके ना सांच कर सो जले दोजख माहे काफर, बिस्त दोजखी दूर थे देखे त्यों तो जले आप बिसेके। वो कह रहे हैं जो धनी की पहचान नहीं कर पाए, जो सच्चे रास्ते पर नहीं चल पाए, जो सके ना सांच कर, जो सच्चे रास्ते पर नहीं चल पाए, धनी की प्राणनाथ जी के स्वरूप की जिन्होंने पहचान नहीं करी, सो जले दोजखी माहे काफर, ऐसे काफर लोग दोजख की अग्नि में जलेंगे। भिस्त दोजखी दूर से देखे त्यों त्यों जले आप बिसेके, फिर से उसी बात को दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा है कि ऐसे दोजख में जलने वाले जीव जो है दूर से भिस्त वाले जीवों को देखेंगे, उनके सुखों को देखेंगे, त्यों त्यों जले आप बिसेके, जैसे जैसे उनके सुखों को वो देखेंगे वैसे वैसे उनकी दोजख की अग्नि जो है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने अंतरात्मा से ही दुख का अनुभव होगा कि उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया था जब परमात्मा तन के रूप में आए, प्राणनाथ जी के रूप में आए, लेकिन उन्होंने उनकी खिलाफत करी और उनके बताए रास्ते पर नहीं चले। तो इस प्रकार से उनकी दोजख की अग्नि जो है वो और जीवों के सुखों को देखकर और बढ़ती चली जाएगी। त्यों त्यों जले आप बिसेके, बार और उनकी अग्नि बढ़ती ही चली जाएगी।
ए जो कहे बिस्त वारस, रहने वाले बिस्त हमेश, इन आदम की पैदास किया बीच खलक के खास। कह रहे परम धाम के मोमिन जो परम धाम के रहने के वारिस हैं और वो हमेशा से ही परम धाम के ही रहने वाले हैं, वो तो ना तो वहां से आए हैं ना वहां उनको जाना है, ये तो राजी महाराज का हुक्म उनका नाम लेकर यहाँ पर आया है। तो कह रहे हैं ये जो कहे भिस्त वारिस, ये जो परम धाम के मोमिन हैं जो परम धाम की वारसी लिए हुए हैं और हमेशा से परम धाम के रहने वाले हैं, वो इस दुनिया में नजर के माध्यम से खेल देखने के लिए आए हैं। इन आदम की पैदाश, वो जो है आदम की पैदाइश है, और किया बीच खलक के खास, इनको पूरी दुनिया के बीच में राजी महाराज ने सबसे खासल खास बनाया है। आदम की औलाद से क्या मतलब है? जाहिरी रूप में तो सुंदर साथ जी यही बात है कि आदम की औलाद तो है ही है, हमारे अंदर जो जीव है वो महाविष्णु की विष्णु का जीव तो हमारे अंदर है ही है। लेकिन यहाँ पर धनी देवचंद जी के दो पुत्रों की बात कही गई है कि उनका एक नजरी और एक नस्ली पुत्र थे। नस्ली पुत्र महराज ठाकुर थे, नजरी पुत्र बिहारी जी थे। सारी खलक के बीच में राजी महाराज ने महराज ठाकुर जो उनके बातूनी पुत्र थे उनको खास बना दिया, उनको अपनी सारी नियामतें देकर। 5 शक्तियां जो है वो हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अंदर आकर विराजमान हुई, इसलिए सारी खलक के बीच में ये स्वरूप सबसे खासल खास हो गए। इन आदम की पैदाश किया बीच खलक के खास, खुद खुदा ने इनको पूरी दुनिया के बीच में और परम नाम के मोहनों के बीच में सबसे खासल खास होने की महिमा प्रदान की है। खैच किया सबों के आगे, मोमिन इन पे पेशवा लागे। देखिए सुंदर साथ जी, पहली चौपाई से ऐसा नहीं लगता था कि धनी देवचंद जी के दो पुत्रों की बात हो रही है। जाहिरी रूप में वैसे पढ़े तो भिस के रहने वाले वो वारिस हैं, हमेशा ही से वहीं से रहते हैं, आदम की औलाद है यानी कि महाविष्णु का जीव है उनके अंदर, और किया बीच खलक के खास, ऐसे परमनाम के मोमिनों को राज्य महाराज ने इस दुनिया में खासल खास बनाया है। लेकिन जो अगली चौपाई आ रही है उसके माध्यम से पहली चौपाई को भी समझना रहता है। क्या किया है? खैंच किया सबों के आगे, मोमिन इन पे पेशवा लागे, कि परम धाम के मोमिन जिनको खींच कर राज्य महाराज ने सबसे आगे कर दिया और मोमिन इनके ऊपर कुर्बान रहते हैं, इनके कदमों पे निछावर रहते हैं, मोमिन इन पे पेशवा लागे। तो इससे हम ये अर्थ निकालेंगे कि पहली वाली चौपाई में परम धाम के मोमिनों की बात की जगह पर हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की बात हो रही है, क्योंकि उनको ही सबसे आगे किया राज्य महाराज ने, सबसे पहले उनको सब नियामतें दी, तीनों पांचों शक्तियां उनके अंदर आई, बसरी स्वरूप उनके अंदर आए, हक्की मलकी स्वरूप उनके अंदर आके बैठे, तो उनको खींचकर सबके आगे कर दिया। मोमिन इन पे पेशवा, ये वही स्वरूप है जिनको राजी महाराज की महिमा मिली है, और परम धाम के मोमिनों ने इनकी पहचान करके इनके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब जो ये वाला बात आ रही है मोमिन इन पे पेशवा लागे, इससे हमें ये पता लगता है कि ये हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा जा रहा है। बीज मिट्टी दुनिया की न्यात, पर ए पाक साफ कही जात। वो कह रहे हैं देखने में तो इनका तन इस मिट्टी के 5 तत्व के शरीर जैसा ही है। बीज मिट्टी दुनिया की न्यात, ये दुनिया की तरह ही इनको एक शरीर मिला है जो 5 तत्व का है, उसके अंदर जो बीज है वो विष्णु का ही है। तो बीज मिट्टी दुनिया, जैसे और दुनिया के जीव बनते हैं, 5 तत्व का शरीर उनको मिलता है और विष्णु का जीव मिलता है। चेतन कहाँ से उनका आता है? वो विष्णु से आता है। तो बिल्कुल उन्हीं की तरह इनका भी मिट्टी और बीज जो है वो दुनिया की तरह ही है। पर ये पाक साफ कही जात, लेकिन ये परमधाम के मोमिन हैं और इनका दिल बिल्कुल पाक है, साफ है, और राज्य महाराज ने इनके दिल को अर्श किया है, इसलिए देखने में ये हमारे जैसे ही लगते हैं, दुनिया वालों की तरह लगते हैं, पर ये परमधाम के स्वरूप है, ये राज्य की हक्की सूरत के स्वरूप है, ये स्वयं परमात्मा है जो देखने में आदमियों जैसे लगते हैं। एक किया इनकी नकल, दूजा पाक कया असल, आया इन तरफ बहार जिनो पकड़िया पाक करा। बहुत ही समझने वाली चौपाइयां है सुंदर साथ जी, काफी कुछ इसमें इन चौपाइयों में जो पहले ही कहा था कि हर खंड में कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब क्या किया है? एक किया इनकी इसकी नकल, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा रूप है जो इसी की जैसी नकल का है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? बिहारी जी की कर रहे हैं,
क्योंकि धनी देवचंद जी के 2 पुत्र थे, जो पहले ही बताया, नस्ली और नजरी। अभी उन्होंने नजरी पुत्र की बात बता दी कि उनको खुद खुदा ने सबसे आगे कर दिया। परम धाम के मोमिन उनकी पहचान करके उनके ऊपर अपना सब कुछ निछावर करते हैं। ये परम धाम देखने में तो इंसान जैसे हैं, लेकिन इनके हृदय को राजी महाराज ने अर्श करके किया है। एक किया इनकी नकल, अब एक इनकी नकल का भी है, जो कि बिहारी जी है, जाहिरी पुत्र है। दूजा पाक कया असल, लेकिन दूसरे पुत्र को जो है वो पाक कहा गया है। वो कौन है? महराज ठाकुर जी हैं। आया इन तरफ बाहर, जो दूसरा पुत्र जो नजरी पुत्र है, उसको सारी परमधाम की बहारें मिली हैं। आया इन तरफ बाहर, सारी बहार इनको ही मिली है। अब कैसे मिली है? 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान है, बस्ती और मलकी सूरत उनके अंदर विराज में। परम धाम की तारतम ज्ञान की कुंजी जो धनी बसरी सूरत लाए थे, वो भी इनको दी गई है। और ये परम धाम की सारी वाणी किनके द्वारा राजी महाराज इस दुनिया में ला रहे हैं? उन्हीं के मुखार बिंद से इस दुनिया में अवतरित हुई है। तो आया इन तरफ बाहर, मेहर के सागर को हम सब याद कर लें कि जहां राजी महाराज अपनी बैठक करते हैं, उसका रूप स्वरूप उसके अंदर सब मेहर का बना देते हैं, उसके गुण इंद्रिय मेहर के बना देते हैं, उस पूरा ही उसको मेहर का स्वरूप बनाते हैं, क्योंकि उनसे ही सारे काम लेने हैं, इसलिए उनको पूरी राजी महाराज ने अपना स्वरूप बनाया अपनी मेहर से। आया इन तरफ बाहर, इनसे